चलिए आज हम एक्सरसाइज 9 का सवाल नंबर 1 लगाते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, दी हुई रेखा ए बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक रेखा बनानी होगी और उस रेखा से हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर दूरी पर निशान लगाएंगे, 2 निशान लगाएंगे और उन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। तो उससे क्या होगा, ए बी के समांतर हमारी जो दूसरी रेखा तैयार होगी वो क्या होगी, ए बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। तो चलिए इसे करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हम एक स्केल लेंगे और स्केल की मदद से हमने क्या करा, एक रेखा बनाई और उसे हमने क्या नाम दिया है, ए बी, जैसा कि हमें सवाल में कहा गया है। रेखा ए बी बनाई हमने और इससे रेखा ए बी से हमें क्या बनाना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा बनानी। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा ए बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे। निशान हमेशा ऐसे लगाना है, वैसे तो कॉपी में पेंसिल भी पतली होगी तो वैसे ही पॉइंट बना लेना। हमने ऐसे तीर का निशान बनाया ताकि अच्छे से मार्किंग हो सके। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों निशानों से को मिला करके और एक रेखा बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों निशान हमने लगाए रेखा ए बी से और इन दोनों निशानों को हमने स्केल की मदद से हमने मिला लिया। तो इससे क्या हुआ, रेखा ए बी से जो हमारी दूसरी रेखा बनी है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये क्या होगी, इस रेखा ए बी से समांतर रेखा होगी, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर की समान दूरी पर है। तो इससे क्या होगा, ये समांतर रेखा होगी और रेखा ए बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। तो इस पहले सवाल को हम इस तरीके से हल करेंगे। चलिए अपना दूसरा सवाल करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। तो इसमें क्या, इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए ये कोई रेखा दी हुई है, ये रेखा कोई ए बी है और इस रेखा के बाहर का मतलब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसमें नहीं है, इससे अलग है ये बिंदु, इसलिए क्या कहा गया है, बाहर स्थित बिंदु से। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, इस बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। यानी कि अगर हम इस रेखा ए बी के समांतर कोई रेखा खींचें तो वो कैसी होनी चाहिए, वो इस बिंदु से होकर जानी चाहिए। तो वो कैसे खींचेंगे, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच देंगे और वो इस बिंदु से होकर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, इस रेखा ए बी के समांतर रेखा हो जाएगी। चलिए अपना तीसरा सवाल करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर डी ई और एफ जी रेखाखंड खींचे गए हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। हमें इसमें 2 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में हमें बताना है कितने समलंब हैं और दूसरे भाग में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए हमें एक त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज ए बी सी, और उसमें बी सी भुजा के समांतर 2 रेखाखंड खींचे गए, रेखाखंड डी ई और एफ जी। इसका मतलब क्या है, ये तीनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर हैं और ये जो निशान होता है ये समांतर का निशान होता है। तो हमें पहला उत्तर देना है कि कितने समलंब है। तो देखिए इसका उत्तर देने से पहले हमें क्या समझना होगा, समलंब कौन सी आकृति होती है। समलंब एक चतुर्भुज होता है, इसकी आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं, या आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और लंबाई में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार बनने वाली आकृति क्या होती है, समलंब होती है।
और इसे एक तरीके का क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए हमें जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, तो इस प्रकार की कितनी आकृति बन रही है ये हम फिगर देखकर बता सकते हैं। सबसे पहले फिगर में DECB एक आकृति हो गई, और दूसरी आकृति हो गई हमारी FGED, और तीसरी भी एक आकृति है, वो क्या है, इस BC का बड़ा वाला जो समलंब है, समलंब चतुर्भुज FGCB। तो ये क्या है, इस तरीके से इसका उत्तर क्या होगा, हमारा पहले भाग का उत्तर होगा समलंब कितने बन रहे हैं इसमें, इस आकृति में समलंब 3 बन रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरे भाग में हमें क्या उत्तर देना है, इस फिगर में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए फिगर को देखते हैं। सबसे पहले हम छोटे से चलेंगे। त्रिभुज AFG एक हो गया हमारा, और दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज ADE। तो हमारा ये वाला जो होगा ये दूसरा त्रिभुज होगा, ठीक है। अब हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, जो कि सबसे बड़ा है, जो कि हमें दिया गया है फिगर में, ABC। तो हमारा ये पूरा का पूरा जो त्रिभुज होगा वो तीसरा त्रिभुज होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, त्रिभुज भी हमारे कितने बन रहे हैं, त्रिभुज भी हमें 3 बन रहे हैं इस फिगर में। तो इस तरह इसे हल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के बचे हुए सवाल हम इससे अगली वीडियो में करेंगे।